दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक। जड़ों के रूपांतरण है, मूली और गाजर जो है जड़ों के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है, आलू और प्याज जो है तने का रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? यह मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो यह पिट्यूटरी जो है ये पीयूष ग्रंथि जो होती है इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे देखा जाए तो शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। आगे प्रश्न क्या है? तो अगले जो प्रश्न है कि दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो ये वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो है यह जो है वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया तो ये हेर्नर ने जो है 1876 में जो है इसका वर्णन किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो हरा और लाल रंग जो है यह पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यह जो है थायराइड ग्रंथि से जो है यह स्रावित होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। अगला है जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में क्या पाया जाता है? तो यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल जो होते हैं लाइकेन में परस्पर मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? या छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो यह जो है मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख से होता है। पचे भोजन का अवशोषण जो है कहाँ होता है? तो यह जो है छोटी आंत में होता है, तो पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह जो है टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला होता है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी जो है टांगों में पाई जाती है। अगला है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है, तो यह अंगुलियाँ जो होती हैं इसमें जो हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम जो होते हैं भोजन पचाने में सहायक होते हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, तो एंजाइम की रचना जो है अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में जो है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो जो भी जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हो सकता है किसी आगे वाले एग्ज़ाम में भी अगर रिपीट होते हैं क्वेश्चन तो यह मिल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आहार नाल में जो है स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या क्या होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है हड्डियों और दांतों के निर्माण में अति आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव कौन सी गैस हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है यह गैस रिसाव हुई थी। काला हीरा और काला सीसा कहते हैं, यह क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को जो है कहा जाता है। तो काला हीरा और काला सीसा जो है कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती जो है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है हरित लवक के कारण जो होता है पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे देखा जाए पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला है पर्णहरी में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो पर्णहरी में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। चलिए आगे देखते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। एक बार फिर से देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो होता है आवश्यक होता है। चलिए आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे अधिक होती है
लाल रंग के प्रकाश में, तो जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। अब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है, तो जल से जो होता है ऑक्सीजन निकलता है। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे।